ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं इंग्लिश के जो आपको एवरीडे बोलने होते हैं और ये थोड़े से टिपिकल हैं, जैसे आज भी, अभी भी, अभी तक, फिर भी, दूर दूर से, कैसे भी, वैसे भी, जब तक, यहाँ से वहाँ, कहीं भी। ये कुछ ऐसे टिपिकल फ्रेजेस हैं जो आपको दूसरे सेंटेंसेस के साथ लग के आते हैं। ठीक है, तो चलिए इन सब को हम आज सीखते हैं। आपके लिए मैंने एक्सरसाइज भी दे रखा है, आप उसको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको साथ ही साथ प्रैक्टिस होती रहे और ये कभी भूले नहीं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और यह पहला फ्रेज़ हम लेते हैं। पहला फ्रेज़ है आज भी। ठीक है, तो आज भी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इवन टुडे। ठीक है, तो भी के लिए इवन और आज के लिए टुडे, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखिए कि जब कोई चीज़ सरप्राइजिंग हो, ठीक है, और वह अभी तक बनी हुई है, काफ़ी दिनों से चलती चली आ रही है, उसी दशा में अभी भी बनी हुई है, आज भी बनी हुई है, ठीक है, और वह थोड़ी सी सरप्राइजिंग हो, तो हम उसके लिए वहाँ पे इवन टुडे का यूज़ करते हैं। जैसे कि मुझे आज भी वह दिन याद है। ठीक है, यह सरप्राइजिंग चीज़ है। अगर सरप्राइजिंग है तो फिर आज भी कहते हैं मुझे आज भी वह दिन याद है, यानी काफ़ी पुरानी बात हो गई, फिर भी मुझे याद है, मुझे आज भी वह दिन याद है, आज भी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम तक वह अवस्था बनी हुई है। आज भी वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, पहले भी नहीं करता है, पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता है, आज भी। और यह क्या चीज़ है? सरप्राइजिंग है। ठीक है, वह आज भी वह यहाँ आया था, तो आज भी आया था। ठीक है, पहले भी आया था, आज भी आया था, यह सरप्राइजिंग है, तो आज भी आया था। ठीक है, तो इस आज भी के लिए हम यूज़ करते हैं इवन टुडे। ठीक है, जैसे मुझे आज भी वह दिन याद है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इवन टुडे को आप सेंटेंस के शुरू में यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मुझे आज भी वह दिन याद है, मुझे याद है। तो मुझे याद है मीन्स आई रिमेंबर, और क्या याद है भाई? तो वह दिन, दैट डे, और आज भी इवन टुडे, आई रिमेंबर दैट डे इवन टुडे। ठीक है, इवन टुडे को चाहे तो आप यहाँ पे शुरू में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आज भी वह मुझ पर भरोसा नहीं करता। ठीक है, तो वह मुझ पर भरोसा नहीं करता, ही डजंट ट्रस्ट मी, आज भी इवन टुडे, ही डजंट ट्रस्ट मी इवन टुडे। और यह तीसरा सेंटेंस है कि वह आज भी यहाँ आया था। ठीक है, तो वह यहाँ आया था, ही हैड कम हियर, और आज भी इवन टुडे, ही हैड कम हियर इवन टुडे। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है, अगर एक बार समझ गए तो इसके बेस पर बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, यह दूसरा फ्रेज लीजिए, दूसरा फ्रेज है फिर भी। ठीक है, तो फिर भी के लिए हमारे पास कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, एक वर्ड यह भी है इवन देन, तो इवन देन का मतलब होता है फिर भी। ठीक है, तो अब फिर भी का थोड़ा सा भाव समझिए, सेंस क्या है। जैसे आपने किसी को मना किया कि वहाँ मत जाना, ठीक है, तो क्या कहते हैं? फिर भी वह वहाँ गया। मैंने मना किया, फिर भी वह वहाँ गया। ठीक है, लोग जानते हैं कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, फिर भी लोग पेड़ों को काटते हैं। ठीक है, मैंने उसको भगा दिया वहाँ से, लेकिन फिर भी वह वहीं रहा, फिर भी वह वहाँ से गया नहीं। ठीक है, तो फिर भी का सेंस समझिए। इस फिर भी को हम इंग्लिश में कहते हैं इवन देन। तो फिर भी मैं वहाँ गया, फिर भी मैं वहाँ गया, इवन देन आई वेंट देयर, इवन देन आई वेंट देयर। वाक्य के शुरू में रख लीजिए, आप चाहें तो लास्ट में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इवन देन को हम शुरू में ही यूज़ करते हैं, तो बेहतर होगा आप शुरू में ही उसको यूज़ करें। तो फिर भी मैं वहाँ गया, इवन देन आई वेंट देयर, सिंपल सा सेंटेंस है। ठीक है, आपको फिर भी की इंग्लिश जाननी चाहिए, इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर भी लोग पेड़ों को काटते हैं, तो लोग पेड़ों को काटते हैं, फिर भी इवन देन, फिर भी लोग पेड़ों को काटते हैं, पीपल
कट द ट्रीज, इवन देन पीपल कट द ट्रीज। ठीक है, फिर भी वह वहाँ से नहीं गया, फिर भी वह वहाँ से नहीं गया, इवन देन ही डिडंट गो फ्रॉम देयर, इवन देन ही डिडंट गो फ्रॉम देयर। ठीक है, आइए अगला फ्रेज देखते हैं। जो अगला फ्रेज है वो है कहीं भी। ठीक है, तो कहीं भी इसकी इंग्लिश होती है एनीवेयर। ठीक है, और प्रायः आप देखेंगे कि यह जो एनीवेयर है यह सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कहीं भी जैसे आपको ऐसे सेंटेंसेस की ज़रूरत होगी, यहाँ पर कहीं भी मौजूद रहेगा। ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी रुक सकते हो, ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी थूक सकते हो, ऐसे सेंटेंसेस हो। तुम कहीं भी रुक सकते हो, नो समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुम कहीं भी रुक सकते हो, जाओ तुम कहीं भी, तुम कहीं भी जा सकते हो, स्वतंत्र हो, तुम कहीं भी जा सकते हो। तो यह जो कहीं है, यह इसके लिए हम यूज़ करते हैं एनीवेयर। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी रुक सकते हो। ठीक है, अब देखिए जो एक और फ्रेज़ आ गया, ऐसा नहीं। तो ऐसा नहीं कि इसके लिए जो फ्रेज़ हम यूज़ करते हैं इंग्लिश में वो होता है नॉट दैट। ऐसा नहीं है कि, नॉट दैट शुरू में यूज़ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी रुक सकते हो, नॉट दैट यू कैन स्पिट एनीवेयर, थूक सकते हो, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं कि तुम कहीं भी थूक सकते हो, तो नॉट दैट यू कैन स्पिट एनीवेयर। ठीक है, तो एनीवेयर का जगह देखिए सेंटेंस के लास्ट में, नॉट दैट यू कैन स्पिट एनीवेयर, तुम कभी भी तुम कहीं भी रुक सकते हो, तुम कहीं भी रुक सकते हो, यहाँ रुक सकते हो, वहाँ रुक सकते हो, धर्मशाला में रुक सकते हो, होटल में रुक सकते हो। तो यू कैन स्टे एनीवेयर, यू कैन स्टे, तुम रुक सकते हो कहीं भी, एनीवेयर। और यह तीसरा सेंटेंस है कि वह कहीं भी जा सकता है, वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, तो वह जा सकता है, ही कैन गो, और कहीं भी एनीवेयर, ही कैन गो एनीवेयर। ठीक है, तो यह एनीवेयर था। ठीक है, अब आप देखें कि यह एक इतना कॉमन वर्ड है कि हम दिन में पता नहीं कितनी बार इसको हम यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैसे भी। ठीक है, कैसे भी या फिर कैसे भी करके, राइट, इसकी इंग्लिश होती है एनी हाउ। अब देखिए कि यह जो फ्रेज़ है यह भी बहुत कॉमन फ्रेज़ है, एवरीडे इंग्लिश में बोला जाता है। तो जैसे आपको कहना हो कि कैसे भी करके यह काम आज ख़त्म करो। ठीक है, किसी भी तरीके से कैसे भी करके यह काम आज अब ख़त्म कर दो। ठीक है, या फिर कैसे भी करके तुम समय से पहुंच जाना। आप सेंस पकड़िएगा, जो भाव है उसको समझिएगा कि कैसे भी करके उसे रोक लो। ओके, तो यह जो कैसे भी है यह इंग्लिश का एनी हाउ है, राइट। तो एनी हाउ को आप प्रायः देखेंगे कि सेंटेंस के लास्ट में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैसे भी करके यह काम आज ख़त्म करो, तो यह काम आज ख़त्म करो, फिनिश दिस वर्क टुडे, कैसे भी करके एनी हाउ। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है कि कैसे भी करके तुम समय से पहुंच जाना। तो सबसे पहले लिखेंगे तुम समय से पहुंच जाना, यू रीच ऑन टाइम, और कैसे भी करके एनी हाउ, यू रीच ऑन टाइम एनी हाउ। और ये तीसरा सेंटेंस है कि कैसे भी करके उसे रोक लो। क्या लिखेंगे, सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, कैसे भी करके लास्ट में लिख रहे हैं, शेष को हम पहले लिख दे रहे हैं, तो उसे रोक लो, स्टॉप हिम, और कैसे भी करके एनी हाउ, स्टॉप हिम एनी हाउ। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो फ्रेज़ है वो है अभी तक। अब अभी तक के लिए इंग्लिश जो वर्ड होता है वो होता है स्टिल। ठीक है, और यह जो अभी तक है, देखिए कितना कॉमन वर्ड है ये, कि तुम अभी तक यहीं हो। हाँ, तुमको मैंने जाने के लिए बोला और तुम अभी तक यहीं हो। वह अभी तक पढ़ रही है। ठीक है, पढ़ना उसने शुरू किया पहले और अभी तक वह काम चल ही रहा है। अभी तक बारिश हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस में अभी तक आता है। देखिए कैसे इसको हम यूज़ करेंगे, कहाँ पर यूज़ करेंगे, कि तुम अभी तक यहीं हो, यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल हियर, तुम अभी तक यहीं हो।
वह अभी तक पढ़ रही है। शी इज़ स्टिल स्टडीइंग। शी इज़ स्टिल स्टडीइंग। और तीसरा सेंटेंस है अभी तक बारिश हो रही है। इट इज़ स्टिल रेनिंग। इट इज़ स्टिल रेनिंग। ठीक है, तो स्टिल मीन्स अभी तक, राइट। नेक्स्ट फ्रेज देखिए, नेक्स्ट फ्रेज क्या है? जब तक। तो जब तक नहीं, राइट। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड जो होता है वो होता है अनटिल। ठीक है, अब देखिए अनटिल जो है यह अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। और इसमें देखेंगे जब आप अनटिल को यूज़ करेंगे तो दो क्लासेस होंगे, सेंटेंस में दो हिस्से होंगे, और एक हिस्सा जो है उसमें जब तक नहीं आएगा, जब तक नहीं, नहीं भी आएगा, ऑलरेडी नेगेटिव है। इस नहीं के लिए आप अलग से नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, राइट। और कभी कभी जब तक तब तक भी आता है, नहीं तो आएगा ही, जब तक तब तक भी आता है। तो जब आपने अनटिल लगा दिया तो फिर तब तक की इंग्लिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी इंग्लिश नहीं लगाई जाती। जैसे कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम यहीं रुको। अब देखिए इसमें दो क्लासेस हैं, जब तक मैं नहीं आऊँ एक क्लास है, दूसरा क्लास क्या है? तुम यहीं रुको, ये दूसरा क्लास है। तो सब में आप दो दो क्लास पाएंगे। ठीक है, राइट। और नेगेटिव क्लास होगा, अनटिल वाला जो क्लास होगा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अलग से आपको नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। देखिए इसमें भी दो क्लासेस हैं। और जब तक वह नहीं आता तब तक हमें रुकना पड़ेगा, इसमें भी दो क्लासेस हैं, राइट। तो अब देखिए कि जब तक वाला जो क्लास है उसको आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, पहले भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम यहीं रुको। ठीक है, यहाँ पर तुम यहीं रुको, यू स्टे हियर। जब तक मैं नहीं आता, अनटिल आई कम बैक, राइट। तो अनटिल को एक कंजंक्शन की तरह से यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यू स्टे हियर अनटिल आई कम बैक, राइट। अनटिल के साथ नॉट मत जोड़िए, नॉट इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू यू। और जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, अनटिल यू अपोलोजाइज, अनटिल यू अपोलोजाइज। अब देखिए अनटिल यू अपोलोजाइज यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, अब देखिए इसके जो पहले वाला क्लास है, इसके साथ वाला जो क्लास है, अगर वह फ्यूचर में है तो इस क्लास को हम प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों फ्यूचर में हो जाएगा, यह प्रेजेंट में होते हुए भी फ्यूचर का अर्थ देता है। अनटिल के साथ फ्यूचर यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, और ये तीसरा सेंटेंस देखिए कि जब तक वह नहीं आता तब तक हमें रुकना पड़ेगा। तो हमें रुकना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टे, वी विल हैव टू स्टे जब तक वह नहीं आता, अनटिल ही कम्स, राइट। आगे नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है जहाँ तक। ठीक है, तो जहाँ तक इसकी इंग्लिश होती है एज फॉर एज। ठीक है, अब जहाँ तक देखिए कितनी बार हम यूज़ करते हैं, कितना कॉमन फ्रेज है ये, एज फॉर एज। जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक ईमानदार आदमी है। ठीक है, नहीं जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से वह ईमानदार आदमी है, इसका सेंस यही है, मतलब यही है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वह एक ईमानदार आदमी है। जहाँ तक मुझे मालूम है वह नहीं आएगी। और जहाँ तक मुझे पता है आज बैंक खुले हैं, राइट। तो देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए कि एज़ फॉर एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो सिंपली जिस टेंस में लिखा गया है, जिस टेंस में ऑलरेडी है, उसी टेंस में हमने लिखा है एज़ फॉर एज आई नो, वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। एज़ फॉर एज आई नो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और दूसरा सेंटेंस क्या है कि जहाँ तक मुझे मालूम है वह नहीं आएगी। तो एज़ फॉर एज आई नो शी वॉन्ट कम, वह नहीं आएगी, शी वॉन्ट कम। यह वॉन्ट विल नॉट है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, और तीसरा सेंटेंस क्या है कि जहाँ तक मुझे पता है आज बैंक खुले हैं। एज़ फॉर एज आई नो, आज बैंक खुले हैं, द बैंक्स आर ओपन टुडे, राइट। और ये लास्ट फ्रेज है दूर दूर से। ठीक है, तो दूर दूर से इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम फॉर एंड वाइड। तो दूर दूर, फॉर एंड वाइड, से फ्रॉम, फ्रॉम फॉर एंड वाइड, दूर दूर से। जैसे हम कहते हैं कि ये लोग दूर दूर से आए हैं,
ये लोग दूर दूर से आए हैं। इस जगह पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। ठीक है, कितना कॉमन फ्रेज है ये, देखिए बहुत ही कॉमन फ्रेज है एवरीडे इंग्लिश स्पीकिंग में। उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। लास्ट में सिंपली यूज़ करते हैं। लास्ट में सिंपली आप देखेंगे कि सेंटेंसेस के लास्ट में इसको यूज़ कर दिया जाता है। जैसे ये लोग दूर दूर से आए हैं। ठीक है, तो दीज पीपल हैव कम फ्रॉम फॉर एंड वाइड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि इस जगह पर दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। ठीक है, तो पीपल कम टू विजिट, घूमने जाना, विजिट। पीपल कम टू विजिट दिस प्लेस फ्रॉम फॉर एंड वाइड। पीपल कम टू विजिट दिस प्लेस फ्रॉम फॉर एंड वाइड। और ये तीसरा सेंटेंस क्या है कि उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। पीपल केम टू सी हिम फ्रॉम फॉर एंड वाइड। पीपल केम टू सी हिम फ्रॉम फॉर एंड वाइड। ठीक है, और ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए हैं, आप इन्हें ट्रांसलेट करें। ठीक है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपको याद रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।